जी, मैं अकमल वैसी और अलफजर टीवी के जो हमारा प्रोग्राम है अलफजर फोरम, और हर जुमे को हम अलफजर फोरम करते हैं। और आज जो हमारे फोरम का मौजू है वो 5 फरवरी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी कश्मीरियों की यकजहती, कौमी यकजहती मनाया जाता है। तो आज के फोरम में हमारे साथ हैं अरूज सारड़, जो कि चीफ मीडिया एडवाइज़र हैं अलफजर टीवी की, और इनके साथ हैं मिस मरियम राजा, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं तंजीम अलफजर पाकिस्तान की, और उनके साथ हैं उमर हज़ार जो हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान पंजाब के। आप को खुश आमदीद जी कि आज अलफजर फोरम में आप तशरीफ़ लाए। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 फरवरी जो था दिन, ये तो शुरू से एक यकजहती का डे मनाया जाता है। तो अब पिछले साल ख़ास तौर पर कि बड़ी एक साल हो गया था 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने वहाँ एक जो उसमें कश्मीर का जो इलाका था वहाँ कर्फ्यू लगा दिया, और उस पर आज तक वो कर्फ्यू स्टिल लगा हुआ है। तो आज हम मौजूद जो हमारा ये है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से उनको हकूक़ मिलने चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ उसके लिए अरूज को। अरूज बताएँ कि कैसे हम इसको उनके साथ हम यकजहती कर सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम पाकिस्तानी जो हैं आज के दिन कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन जो है वो मनाते हैं। तो हमें ये जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, हमें ये दिन, सिर्फ ये दिन नहीं बल्कि हर दिन हमें कश्मीरियों के लिए एफर्ट करनी चाहिए ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस मिले। और वहाँ पे और बाकी जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें भी चाहिए कि वहाँ पे जो तशद्दुद हो रहा है, जो वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही है, उसको रोकें और उस पर काम करें। अच्छा मिस मरियम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 5 फरवरी की, कि हम कश्मीरियों के साथ यकजहती करते हैं, और हमें ये करना चाहिए कि हम सिर्फ 5 फरवरी तक महदूद ना हो जाए, सारा साल इस पे मेहनत करें और सारा साल हम। तो आप आर्ट को भी माशाल्लाह जानती हैं, और आर्ट के आपका शोबा है, एमसीए में आप पढ़ी हैं। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि कंपटीशन होते हैं पोस्टर के थ्रू, लोगों को मैसेज दिया जाए। उसके बारे में आप क्या मैसेज देते हैं कि थ्रू पोस्टर भी मैसेज दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा थ्रू पोस्टर भी मैसेज दिया जा सकता है। आर्ट के थ्रू, मतलब आप जो आप बात कहना चाह रहे हो, समटाइम ऐसा होता है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, और आपको पता होता है कि अगला बंदा जिससे मैं कर रहा हूँ शायद वो आपकी बात को उतनी वैल्यू ना दे, उतना उस चीज़ को फॉलो ना करे या आगे तक उसको फॉरवर्ड ना करे। तो पोस्टर के थ्रू फिर ये बात हो जाती है कि देखने वाली 1000 आंखें हैं, कोई ना कोई तो किसी ना किसी पे तो असर करेगी, कोई ना कोई तो उसको समझेगा। और जिसमें नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं जिस बंदे में, जो कि एक फैमिली बिल्ड करती है एक सर्कल के अंदर, तो वो फिर उस चीज़ को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके तो आगे लेके चलते हैं और अच्छी होप के साथ वो उस पर वर्कआउट करते हैं। तो चूँकि हम कश्मीर के साथ यकजहती का दिन आज उसको लेके चल रहे हैं, तो मैं भी यही कहूँगी कि उनको अब इंतहा हो गई है, अब उनको इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए, ताकि आप देखें कि होता क्या है। मैं हमेशा जो भी बात होती है बच्चों से स्टार्ट इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो फाउंडेशन होती है एक करेक्टर की। तो जब आप अपने घर में देखते हैं कि अगर बाप माँ पे हार्श हो रहा है, तो बच्चा जो है वो एकदम बाप को थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो जाएगा, मेरी मम्मा को ऐसे क्यों कहा। और अगर माँ जो है वो बाप को कुछ कर रही है तो बच्चा फौरन बाप की साइड पे हो जाएगा।
वो अपने माँ बाप को एक अपनी प्रोटेक्शन समझता है कि मैं ये हैं तो मैं हूँ और मैं सेफ हूँ। तो इसी तरह से आप देखें जो कश्मीर के हालात हैं, हर कोई जानता है वहाँ पे फीमेल्स के साथ क्या हो रहा है, मर्दों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं। तो वहाँ की जो जुल्म की सिचुएशन है जुल्म की वो धार। उसको जब देखते हैं बच्चे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव साइड पे जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो उनके अंदर आग इतनी बन जाती है कि वो जो है ना उनके अंदर इतनी वो चीज़ आ जाती है, जहर भर जाता है कि वो फिर कहते हैं कि हम हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दें। जिसकी वजह से फिर जब पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा होता है कि मदद करने के लिए, या वो एक दर्द की फीलिंग होती है, तो फिर क्या हो जाता है, पाकिस्तान का नाम टेररिज्म में आ जाता है। मसला सिर्फ ये है कि हमें एक दूसरे अच्छे तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए और खुशसलूकी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और सुन्नत नबी की पैरवी करते हुए। तो ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान हैं, इसलिए हम मुसलमान होने के नाते ये फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, वो भी रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। अगर कर रहा है तो उसको समझ ही नहीं कोई रहा है। तो ये फिर बात आगे जाती जाएगी तो फिर वो और का और हिसाब बन जाएगा। आपका कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनको भी रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये नहीं कि वो पाकिस्तान और इंडिया तक ही नाम महदूद रहे, बिल्कुल कि बाकी सारे कंट्री दुनिया के जो हैं उसको। बिल्कुल। देखिए जी, पहले जब बात हुई थी इंडो पाक की तो कायद-ए-आज़म ने स्टेप लिया था कि 2 नेशन थ्योरी का। तो उसमें अब अगर देखें, मैं देख रही थी मूवी जिन्ना भी आई और गांधी भी बहुत पहले आई थी, तो दोनों का जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो वो तो हर बंदा अपने हिसाब में उसको लेके चलता है, बहुत अच्छी वो उसमें सारा एक्शन वगैरह सारा कुछ एक देख के लगता है कि वाकई उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन बात यह जाती है कि उसमें क्या हुआ, मुस्लिम्स अलग हो गए, इंडियंस अलग हो गए। कुछ कई इंडियंस थे जिनकी यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें रह गई, उनको छोड़ के वो वहाँ चले गए। कुछ पाकिस्तानी जो मुसलमान थे अपनी चीज़ें वहाँ पे हेरिटेज वगैरह छोड़ के यहाँ आ गए। तो लेकिन ये कि एक किसी हद तक अमन कायम हुआ, बहुत ज़्यादा वो क्या कहते अमन हैं, तो इसीलिए कायम है क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेट बन गई। बिल्कुल स्टेट बन गई। independence तो बन अब गई। ये है कि ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ये कहे कि जी कश्मीर हमारा, इंडिया कहे कश्मीर हमारा। बात ये है कि हमारा तुम्हारा से वो तू मैं वाली बात बन जाती है और वो फिर लड़ाई की फिजा कायम है। अच्छा मैडम, हम आज सुबह के मुख्तलिफ प्रोग्राम में रैली भी थी और सेमिनार भी थे। आज हमारा फोरम भी हो रहा है। उमर हज़ार हमारे साथ सुबह का है, मेरे ख्याल बहुत थक भी गया है और हम उनसे पूछते हैं कि उमर आप क्या देख रहे हो? सुबह की रैली भी थी और सेमिनार थे, बहुत सारे प्रोग्राम थे, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, ये आप इस रैली वगैरह से फर्क पड़ता है? रैली, सेमिनार और बहुत सारी चीज़ें। जी, इसका लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और ह्यूमन राइट्स तो ये प्रिविलेज है। और मेरी मैटरनल फैमिली ट्री भी कश्मीरी बर्ड्स हैं, तो इससे ये और अच्छी बात है कि आप कश्मीर को और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते तो हैं। इस तरह मैं कश्मीर सेंटर से मुंसलिक हुआ और जितनी भी वहाँ से अगर तारीख को देखा जाए 1947 73 इयर्स के बाद हम लोगों ने पिछले साल अक्टूबर में जो जीनोसाइड हुआ था वहाँ पे कश्मीर में काफ़ी मुसलमानों का, उसके बारे में यहाँ पे जितने भी पंजाब के कश्मीरी मुसलमान थे और मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ दूसरे भी थे, उनके हकूक़ के लिए कश्मीर सेंटर में आवाज़ उठाई थी। और मुझे 10 साल हो गए तंजीम अल फजर पाकिस्तान हो या सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान, हम हर साल 5 फरवरी हो हम दर्द शुरा और पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट अदारों के साथ कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। और हम जब सल्तनत तारीख को देखा जाए तो जब सल्तनत बरतानिया हमें 2 हिस्सों में तकसीम करके गई, जिसमें ईस्ट पार्ट जो सा था वो इंडिया बन गया और वेस्ट पार्ट पाकिस्तान बन गया। बल्कि ईस्ट पार्ट में मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम रियासत के तौर पे कायम हुई, लेकिन उसके क्या कहते हैं गम के साथ ये भी कह सकते हैं कि वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में भी तब्दील हो गया। लेकिन एज अ सऊदी बॉर्न मुस्लिम
मुस्लिम मुमलिकत और एक मुमलिकत का ख्वाब और झंडा जब देखा जाए तो हम एक फ़र्द वाहिद की तरह, तो अब डोगरा राज अगर तारीख में देखा जाए वो छोड़ के गए, और जो भी बंटवारा हुआ और वो जो हमारा ज़मीन का हिस्सा मुसलमान अक्सरियती इलाका था, वो इंडिया एक हिंदू कहते तो वो सेकुलरिस्टिक और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे बहुत सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इंटरनेशनल। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सफारत खाने से मुंसलिक होने के नाते, मैं तो एक मुस्लिम अलमबरदार होने के नाते तो उसके लिए ही आवाज़ उठाऊंगा कि ये जो हमारा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए, और उसमें तरक्की के जो भी हमें विरासत में हम सारे मुसलमान और पंजाबी बैठे हैं, तो हमें जो भी विरासत में मिला है हम आगे आने वाली नस्लों में कश्मीर का झंडा भी एक खूबसूरत अंदाज में मुस्लिम और हुजूर पाक के सदके जो भी हमें इलाका मिला है उसकी विरासत में तब्दील करें। कश्मीरियों को हकूक़ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। जी रोज आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कि सेमिनार हो रहे हैं या सोशल मीडिया, आप यंग जनरेशन को भी आप उनकी नुमाइंदा हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा जो सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इशू पे जैसे बात करते हैं, तो कश्मीर इशू पे भी बात की जाए, तो क्या आप देख रहे हैं? ऑब्वियसली सर हमें चाहिए कि सिर्फ 5 फरवरी जो है उसी को ही हम ना फोकस करें, बल्कि हमें चाहिए कि जैसे आजकल हम फेसबुक और सोशल मीडिया वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो, या ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कश्मीर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके बारे में उसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता कश्मीरियों के बारे में, जिन्हें उसकी हिस्ट्री का नहीं पता, उन्हें पता चले, और कश्मीर को है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो उसको आज़ादी मिले। पर आपका कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ 5 फरवरी तक महदूद न रहें, कि सारा साल या जैसे भी हमें टाइम मिले तो सेमिनार करें, रैली निकालें, पूरा साल हमें उनके लिए एफर्ट और करना हम चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे दुनिया को हम बावर करा सकते हैं कि ये मसला है, ये नहीं कि सिर्फ एक इशू कश्मीर, वो तो कहते हैं इंडिया वाले कि ये तो बस ऐसे ही है। अब देखो ना 5 अगस्त 2019 से लेके वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, हम एक दिन बंद हो जाए अपने घरों में तो क्या प्रॉब्लम होती है, क़यामत आ जाती है। तो वो कितना अरसा हो गया, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि वो अपने घरों में बंद है। तो मेरे ख्याल से कि हमें सब लोगों को रोल अदा करना होगा, और ये एक बंदे का बस का रोल नहीं है, सिर्फ अल-फजर टीवी का रोल नहीं है, बाकी चैनल भी इस पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें, जैसे उमर ने बात की कि मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में सेमिनार होने चाहिए और रैली होनी चाहिए, जैसे मिस मरियम ने बात की कि पोस्टर कंपटीशन होना चाहिए, और अरूज ने बात की कि सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, और कश्मीरी भाइयों के लिए हम एक अच्छा मैसेज है, और अल्लाह करे कि ये एक आज़ाद रियासत आए और उनके हकूक़ उनको मिले। अच्छा, और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, प्रेसिडेंट हाउस हो पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ भी मुस्तकिल तौर पे हमारे इदारों के साथ, हमारी NGOs और डिफरेंट सिविल और जो दूसरी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ रैलियाँ और सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अब स्टेप ये उठाना होगा, हमारा ये कंक्लूसिव रिमार्क होगा कि ये आज़ादी कब मिलेगी। बातों तक और ये बैठक तक तो ये बात चल रही है, लेकिन इसको अमली जामा कौन पहनाएगा, ये एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया जी। उमर, आपकी बात ठीक है। अब बात यह है कि हर पाकिस्तानी जो बंदा है, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर है, उसको अपना रोल अदा करना होगा। तो मैं आज अल-फजर टीवी की तरफ से जो आज हमारा फोरम है, और हर फ्राइडे को अल-फजर फोरम होता है, और आज के फोरम में हमारा टॉपिक था कौमी यकजहती कश्मीर। तो मैं आज के जो पैनल के हमारे बाकी साथी थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला
अगले फ्राइडे को हम एक नया टॉपिक लेके आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों